द्विघात समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण समाप्त हो गया। अब हम अगला अध्याय पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति से बोर्ड परीक्षाओं में सवाल आएंगे, लेकिन सर्वसमीकाओं पर नहीं आएंगे। जिसमें जो परीक्षाओं में जो सवाल आएंगे केवल हम उसी को सॉल्व करेंगे। जैसे जानते हैं कि जो त्रिकोणमिति मिति मीन्स होता मापन और त्रिकोण मीन्स होता तीन भुजाओं का। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मापन है। त्रिभुज की संपूर्ण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मापन त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति संपूर्ण त्रिभुजों पर आधारित है और विषमबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, तब ये इस पर लागू नहीं होता है। त्रिकोणमिति केवल संपूर्ण त्रिभुज अर्थात किसी कोई त्रिभुज उसका एक कोण 90 अंश होता हो तो इसको हम त्रिकोणमिति से हम क्या कर सकते हैं, इसको तीनों भुजाओं को ज्ञात कर सकते हैं। सबसे बड़ा इसमें दायित्व है पाइथागोरस प्रमेय का। आप देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय का नियम क्या होता है कि पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय किसी समकोण त्रिभुज पर किसी समकोण त्रिभुज पर बना वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर किसी समकोण त्रिभुज पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर, बने वर्गों के योगफल के बराबर, क्योंकि योगफल के बराबर होता है। इसे हम पाइथागोरस प्रमेय क्या है, किसी संपूर्ण त्रिभुज पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों की योगफल के बराबर होता है। इसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, एक कोण 90 डिग्री हो। ये मान लीजिए भुजा ए है, बी है और सी है। आपका एक समकोण त्रिभुज है। कैसे जाने समकोण कि कोण बी बराबर आपका 90 डिग्री। अगर कोई त्रिभुज हो, अगर एक कोण उसका 90 डिग्री है तो ये समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। यह भुजा आप देख सकते हैं, ये भुजा आपको लंब मान सकते हैं, ये लंब है, ये क्या आधार है, ये क्या है कण है। अब देख सकते हैं कण, इसको भी हम क्या आधार इसको मानेंगे। यदि मान लिया आधार ये मान लिए लंब ये हो जाएगा, कण ये हो जाएगा। यदि हम आधार इसको मानेंगे तो लंब ये हो जाएगा, कण ये हो जाएगा। मतलब 90 अंश कोण 90 अंश के सामने वाला, कोण 90 अंश के सामने वाला जो भुजा होगा यही आपका क्या होता है, कण होता है। लंब को आधार बना सकते हैं, आधार को लंब बना सकते हैं, लेकिन कण आपको नहीं बदलेगा। लंब को आधार बना देंगे, आधार को कण बना सकते हैं। अगर हम इसको आधार मानेंगे लंब ये हो जाएगा, अगर लंब इसको मानेंगे तो आधार ई हो जाएगा।
तो पाइथागोरस प्रमेय से हम देख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, ये देखिए किसी समकोण त्रिभुज पर बना वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज पर बना वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज की कण पर बना, किसी समकोण त्रिभुज की कण पर बना वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज की कण पर बना वर्ग, ये थोड़ा गलती हो गया कि कण पर बना वर्ग, ये होना चाहिए किसी समकोण त्रिभुज की कण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों की योगफल के बराबर होता है। इसे हम पाइथागोरस प्रमेय कह सकते हैं। किसी समकोण त्रिभुज के कण पर बना वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज के कण पर बना किसी समकोण त्रिभुज के कण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज एबीसी है, हम इसे पाइथागोरस प्रमेय लगा, कण पर बना वर्ग, आपका कण पर बना वर्ग शेष दो भुजा, एक भुजा लंब होगा, भुजा आधार होगा, शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों, लंब पर वर्ग बना देंगे, लंब का वर्ग धन आधार का, यही पाइथागोरस प्रमेय का नियम कि कण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों की योग के बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में कण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अब हम इस समकोण इस नियम से अगर इसमें से तीन मान, कण लंब आधार, दो मान दिया हो, हम तीसरे का मान बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हम कण बराबर लिख सकते हैं, यदि कण का मान निकालना तो कण बराबर लिख सकते हैं, इस वर्ग को हटाएंगे तो कड़ी में हो जाएगा कण बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यदि हम कण निकालेंगे तो कण बराबर हो जाएगा कड़ी में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यदि हम लंब का मान निकालें, लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर निकालेंगे तो इसको हम पक्षांतर करेंगे, कण में से आधार, कण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटा दे तो लंब के वर्ग के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसके जब हम पक्षांतर करेंगे तो कण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग आ जाएगा। चूंकि लंब का मान निकाल, लंब स्क्वायर का मान, लंब का मान निकाल कड़ी में हो जाएगा, लंब बराबर कड़ी में कण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग आपका हो जाएगा। यदि हम लंब निकालना चाहते हैं तो लंब बराबर हो जाएगा कड़ी में कण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। इसी तरीके से हम निकालना चाहते हैं आधार का मान निकाल, आधार बराबर क्या हो जाएगा, तो आधार बराबर हम लिख सकते हैं कड़ी में कण के वर्ग में से लंब का वर्ग क्या करिए घटा दीजिए, ये आपका आधार का मान निकल जाएगा। क्या मान निकल जाएगा, आधार का, कण के वर्ग में से लंब का वर्ग। सिर्फ इसी तरीके से आप देखेंगे AC बराबर आप लिख सकते हैं, AC बराबर लिख सकते हैं AB का वर्ग धन BC का वर्ग लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम AB का मान निकालना चाहते हैं, लंब का मान निकालना चाहते हैं, तो कण के वर्ग में से BC का वर्ग क्या कर देंगे घटा देंगे इसको। इसी तरीके से हम मान लेते हैं BC का मान निकालना चाहते हैं, आधार का मान निकालना, तो कण के वर्ग में से हम क्या कर दें AB का वर्ग घटा देंगे तो मान निकल जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के नियम से कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का, कण का मान निकालेंगे तो कड़ी में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यदि लंब का मान निकालेंगे तो कड़ी में कण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, यदि आधार का मान निकालेंगे तो कड़ी में कण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटा देंगे
इसके बाद निकल, जैसे इसी तरीके जैसे लिखा है AC मान कण है, कण का मान निकालना तो AB के वर्ग में से BC का वर्ग घटा देंगे। AB का मान निकालना लंब है तो AC के वर्ग में से BC का वर्ग घटा देंगे, और BC आधार का मान निकालना तो कण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटा देंगे। ये चीज निकल जाएगा आपका। देखिए एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है ABC, ये आपका कोण मान लेते थीटा, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका लंब है, ये आपका कर्ण है, ये क्या आधार है, आधार। इसमें हम जानते हैं कि साइन ज्या मतलब साइन थीटा, कोज्या मतलब कॉस थीटा, tan ज्या मतलब होता है tan थीटा। अब इसमें देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे कर्ण। ये आपको याद करना होगा, बहुत मुख्य फार्मूला है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। cos थीटा बराबर होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब इसी का उल्टा होता है कोसेक थीटा। अब देख सकते कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार होता है। इसी तरीके काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब। ये आपको याद हो तो आप याद कर सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और काट थीटा बराबर आधार बटे लंब। अर्थात साइन का विकर्ण कोसेक, साइन का अगर पता है तो कोसेक का ज्ञात हो जाएगा, cos का पता है तो सेक का ज्ञात हो जाएगा, tan का पता है काट का पता है। इसको एक फार्मूले से भी जान सकते, लाल बटे कक्का, LEL, लाल बटे कक्का। इसको हम एक जानते हैं फार्मूले से। L मींस होता है लंब, आप लिख सकते हैं लंब, और A मींस होता आधार बेस, और K मींस आप लिख सकते हैं कड़े, बता सकते हैं। यदि आप ये फार्मूला याद है तो भी आप लिख सकते हैं। अगर साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं इसको L बाई E, L बाई K, अर्थात लंब बटे कर्ण, बहुत आसानी से लंब बटे कर्ण। cos थीटा बराबर लिख सकते हैं A बाई K, अर्थात आधार बटे कर्ण। tan थीटा बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, L बाई E, लंब बटे आधार। ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा। साइन थीटा बराबर L बाई K, cos थीटा बराबर A बाई K, और tan थीटा बराबर L बाई, अर्थात साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, cos थीटा आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसी तरीके से कोसेक थीटा भी, कोसेक थीटा इसी का उल्टा कर देंगे K बाई L, सेक थीटा बराबर हो जाएगा K बाई E, और काट थीटा बराबर हो जाएगा आपका E बाई L। इस जगह तीन याद है, तीन आसानी से विक्रम कर, कोसेक थीटा बराबर K बाई L, सेक थीटा बराबर K बाई E, काट थीटा बराबर E बाई L। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर समकोण त्रिभुज से हम पांचों त्रिकोणमिति अनुपातों को या पांचों त्रिकोणमिति मानों को हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक सवाल बता रहे हैं, जैसे देखिए एक सवाल हम लिखते हैं, एक सवाल साइन थीटा बराबर 3/4, साइन थीटा बराबर 4/5 लिख देते हैं। साइन थीटा बराबर 4/5, तो शेष 5
त्रिकोणमिति, शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपातों को, शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो को ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। जैसे हम अब इसको ज्ञात करेंगे, साइन का मान दिया है तो cos tan कोसेक सेक काट का मान हमको ज्ञात करना है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। इतना बढ़ा दिया 4/5 आपको दे दिया। तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये मान लेते हैं ए बी सी। इस कोण का थीटा मान, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो आपका लंब का मान है 4 और कर्ण का मान है 5। तो हमको शेष त्रिकोणमिति अनुपातों को ज्ञात करना, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम आधार का मान निकालेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? अब हमको आधार का मान निकालना है। तो हम जानते हैं आधार बराबर क्या होता है। आधार बराबर होता है कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग होता है। हम आधार का मान, तो हम आधार क्या हमारा BC। अब BC का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण का वर्ग, AC के वर्ग में से AB का वर्ग क्या कर देंगे, घटा देंगे, आधार का मान निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको AC का मान 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग बराबर हो जाएगा 25 माइनस 16। 25 में से 16 घटाएंगे 9 और 9 का वर्गमूल कितना, BC बराबर आपका आ जाएगा 3। अब शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपातों को ज्ञात करना है। तो साइन दिया है, cos थीटा बराबर क्या होता, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे का आधार का मान आपका है BC। अब बाई क्या हो जाएगी AC। अब बराबर आधार बटे कर्ण लिख सकते 3/5। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, AB बटे लंब बटे आधार आप लिख सकते हैं, लंब बटे आधार। लंब आपका क्या है AB, आधार क्या है BC, बराबर हो जाएगा 4/3। इसी तरीके से tan कोसेक थीटा निकाल सकते हैं। कोसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे लंब आपका हो जाएगा। तो कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब का मान हो जाएगा 4/5। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब हो जाएगा, तो 5 बटे आपका हो जाएगा 4। इसी तरीके से सेक थीटा का मान निकाल, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार आप लिख सकते हैं। तो कर्ण का मान है AC, आधार का मान है BC, AC बराबर कर्ण 5/3 आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से काट थीटा बराबर लिख सकते हैं, काट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब। तो आधार का मान कितना है BC है और लंब का मान है AB है। तो BC की वैल्यू दिया कितना 3/4। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर।